हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए मिलकर के एक बड़ा ही शानदार सा टॉपिक मैं आप सबको रिवाइज कराता हूं मेरे भाई। और आज के इस टॉपिक का नाम है बेटा डिटरमाइनर्स, जहां से बेटा लगभग हर क्वेश्चन हर एग्जाम में बेटा 1 से 2 नंबर के सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। 1 से 2 मार्क्स आपके बेटा कंफर्म है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके बेटा श्योर 100% आने ही आने हैं आपको। चाहे आप कोई भी एग्जाम आप दीजिए, चाहे आपके क्लास 10th 12th के एग्जाम हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, मेरे भाई यहां से सवाल आपको 100% मिलने वाला है पेपर में। तो आइए मिलकर के हम इस टॉपिक का क्विक रिवीजन मैं आपको कराने वाला हूं, गो थ्रू करने वाले हैं हम क्विक तरीके से इसको। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से समझना है और आपका बेटा 100% सवाल पेपर में सही होने वाला है। चलिए तो डिटरमाइनर्स का हम बेटा सवाल पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मच और मैनी। मच के लिए बेटा हमें क्या बात समझनी है, मच और मैनी बेसिकली ये दोनों पेयर से चलते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन पेयर बियर गया भाड़ में, हम मेन कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो मच का बेटा मीनिंग होता है ज्यादा। मच का यूज बेटा हम तब करते हैं जब कोई नाउन हमारे लिए कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। और अगर कोई भाई नाउन कैसी है बेटा, अनकाउंटेबल है, नाउन कैसी है, अनकाउंटेबल है, तो वो नाउन डेफिनेटली क्या होगी बेटा, सिंगुलर भी होगी। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वो नाउन कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और अगर नाउन सर काउंटेबल है तो वो नाउन कैसी होगी, प्लूरल होगी। और जब काउंटेबल नाउन आपको प्लूरल में दिया जाएगा तो मेरे भाई हम वहां पर यूज किसका करेंगे, हम वहां पर यूज करेंगे बेटा मैनी का। किसका यूज करेंगे हम वहां पर, हम वहां पर यूज करेंगे मैनी का। सर एक एग्जांपल लिख करके बताओ। लो मेरे भाई एग्जांपल लिख करके भी बता दूं। मैंने लिखा फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क, और मैंने लिखा बेटा फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन। अब आप मुझे ढूंढ करके बताइए कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो बेटा मिल्क को कभी काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये नाउन अनकाउंटेबल है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, मच का। सर चिल्ड्रन प्लूरल है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन प्लूरल लिखा होगा तो हम किसका यूज करेंगे, मैनी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। चिल्ड्रंस प्लूरल नहीं होता, ये बात आप ध्यान से समझ लेना। अगला बेटा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सम और एनी। क्या लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, सम और एनी। सम का यूज बेसिकली जो आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, सम का यूज आपको ध्यान में रखना है कि सम का यूज सर हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और सर हम एनी का यूज करते हैं या तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो या सेंटेंस हमारा कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा बेटा तो आप किसका यूज करोगे, एनी का। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तब भी आप किसका यूज करोगे, एनी का। लेकिन बेटा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, कैसा है, अफर्मेटिव, तो आपको वहां किसका यूज करना है, आपको वहां सम का भी यूज करना है। लेकिन मैंने सर ऊपर भी इंटेरोगेटिव लिखा है, मैंने नीचे भी इंटेरोगेटिव लिखा है। अगर इंटेरोगेटिव बेटा जनरल सेंस है, कैसा है बेटा, जनरल इंटेरोगेटिव है, सामान्य क्वेश्चन है बेटा, तो आप इंटेरोगेटिव के साथ एनी लगा सकते हो। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या आपको कोई चीज ऑफर की जा रही है बेटा, तो ध्यान रखना वहां वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव जरूर है, हम इंटेरोगेटिव के साथ एनी का यूज करते जरूर है, लेकिन उस कंडीशन में हमें इंटेरोगेटिव के साथ किसका यूज करना पड़ेगा बेटा, हमें यूज करना पड़ेगा सम का। मेरी बात आपको पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है क्या मेरी बात। तो सम का यूज अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव में भी करते हैं, लेकिन तब जब इंटेरोगेटिव का यूज कहां पर होता है बेटा, जब इंटेरोगेटिव का यूज कहां होगा, किसी रिक्वेस्ट के लिए या कोई चीज ऑफर करने के लिए। जब हम एनी का जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नो डाउट वहां आपको 1000% एनी लगाना है। जब आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऑफर नहीं होना चाहिए, जनरल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप वहां किसका यूज करोगे, आंख बंद करके आपको वहां बेटा एनी का यूज कर लेना है। बोलो तारा रारा।
आया ना समझ में, है ना। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, समझते हैं कि मार साहब तुम झूठ बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। आ जाओ भैया अपना ज्ञान लगाते हैं। चलिए मैंने जो फिल कर रखा है मैं उसको हटाता हूं, आप लोगों से ही पूछूंगा और आप लोग ही इसको फिल करवाना मेरे भाई, ठीक है। पहले आप सब लोग अपना अपना लगा लो, यहाँ जिस जिसको जो भी भरना है, जो जो मन में आ रहा है वो आप लगा लो, ठीक है। मैंने लिखा बेटा हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लेंट अगेंस्ट अस। पेपर का सवाल है बेटा 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लेंट अगेंस्ट अस। भाई जनरल सेंटेंस से कोई चीज ऑफर नहीं कर रहे, तुझे मुझसे कोई परेशानी है, क्या कहा आपने, तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत। और जब कोई दिक्कत की बात होगी बेटा तो फिर वहां हम किसका यूज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए गुरुजी किसका यूज करते हैं, एनी का यूज। तो यहां चुपचाप से क्या भर देना, एनी। आई डू नॉट हैव फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड। भाई नेगेटिव देख लिया और नेगेटिव की शक्ल देखते ही इसको एनी नाम की क्या मार दो, गोली मार दो। बात समझ में आई मेरी भाई, कोई दिक्कत। सी हैज फिल इन द ब्लैंक्स मनी। सम और एनी ऑप्शन में है, अफर्मेटिव सेंटेंस है गुरुजी, और अफर्मेटिव के साथ इतने बुद्धू हम नहीं है, अफर्मेटिव के साथ सर हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है जरूर, लेकिन ये प्लीज नहीं दिख रहा तुम्हें, अपनी जो भटासी आंखन में बेटा खोल के देख लो, ये प्लीज दिख नहीं रहा तुम्हें। जब प्लीज हो जाएगा बेटा तो प्लीज कैसा है बेटा, रिक्वेस्ट बताता है, और रिक्वेस्ट बताने वाले वर्ड के साथ गुरुजी हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे लाला, सम का यूज करते हैं। अब बोलो मजा आया कि नहीं आया, तो फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सम का यूज अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में, एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। इंटरोगेटिव में ये डिफरेंस है, ये रिक्वेस्ट या ऑफर करने के लिए, ये जनरल इंटरोगेटिव के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। बोलो तारा रारा, मजा आया कि नहीं आया। आ जाओ भाई अगले पे, अदर और अनदर, वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहता हूं ना कि कंफ्यूजन वाला है ये, इसको आज लॉलीपॉप की तरह आसान बना देंगे। आ जाओ भाई फटाफट से। पहले तो बेटा मैंने इन दोनों का स्पेशली आपके लिए मीनिंग लिखा है। इसका मतलब होता है दूसरा या अन्य, इसका मतलब होता है एक और। भाई एक और कब मांगते हो, जब आपके पास पहले वो चीज है उसकी जैसा ही आप कोई दूसरी चीज मांगते हो तो आप यूज करते हो अनदर का। लेकिन पहले से डिफरेंट कोई दूसरी चीज मांगेंगे तो फिर इसका किसका यूज होगा बेटा, वहां अदर का यूज होगा। देखो मैंने आपके लिए हिंट लिखा जरूर है कि प्लूरल और सिंगुलर के बेसिस पर हम इनका यूज करते हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाई, मेरी बात को आप ध्यान से समझना। ये आपको मीनिंग के बेसिस पर ज्यादा अच्छे तरीके से लगाने हैं, समझ रहे हो। फिर भी मैंने आपकी समझ के लिए मैंने आपको लिखा है कि अनदर का यूज किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं, और अदर का यूज हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, प्लूरल के लिए। भाई देखो मैं हटा देता हूं, आप खुद लगाना। मैंने लिखा गिव मी फिल इन द ब्लैंक्स बुक, गिव मी फिल इन द ब्लैंक्स बुक। आप यहां भरिए बी सिलेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स ड्रेसेस फॉर द पार्टी। हमने पार्टी के लिए ड्रेसेस क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब मुझे बताओ तुम 6 महीने के तो हो नहीं, क्या 1-2 महीने के हो कि तुम्हारी आंख नहीं खुली हो। भाई अब तो बड़े हो गए हो आप लोग, है ना, जन्म को भी काफी टाइम हो गया। और कहते हैं ना कि पिल्ला की भी शायद 2-3 दिन में आंख खुल जाती है, तुम्हारी तो खुली गई होगी आंख। पिल्ला समझते हो, है ना, कुत्ते का जो बच्चा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। तो भाई आंख खुल गई होगी, अब तो तुम्हें दिख रहा होगा देवताओं ये कैसा है, सिंगुलर। कैसा है ये, सिंगुलर। और सिंगुलर के सामने तुम्हें दिख नहीं रहा, क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ अनदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई, अनदर। कोई समस्या किसी को, ये दिख नहीं रहा तुम्हें, क्या लगाते हैं, ड्रेसेस। और ड्रेसेस के साथ किसका यूज होता है देवताओं, ड्रेसेस के साथ यूज होता है अदर का। किसका यूज करते हैं, अदर का। आई होप बात आपको पकड़ में आ गई होगी, रत्ती भर भी कोई समस्या तुम्हें नहीं होगी। ऑल और होल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑल और होल। पहले मैं आपको मतलब बता रहा हूं, ऑल का मतलब होता है पूरे या सभी। आप इस मीनिंग से ही समझ जाओगे, मैंने पूरा नहीं लिखा, मेरी बात को समझना। पूरा लिखता तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ होता, पूरा नहीं समझना, पूरा नहीं लिखा मैंने। पूरा आप यहां लिख सकते, मैंने लिखा पूरे या सभी। सभी और पूरे, इस हिंदी मीनिंग से ही आपके मन में बात चलने लगेगी कि कहीं ना कहीं ये कहानी किसकी दोहरा रहा है बेटा, प्लूरल की दोहरा रहा है। और संपूर्ण, पूरा, ये एक संपूर्ण की बात कर रहा है, तो एक की बात होगी, सिंगुलर की बात होगी। यहां से हमें ये बात समझ में आई।
तो ऑल का यूज बेटा हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और वो काउंटेबल नाउन 1% नहीं 1000% वो काउंटेबल नाउन कैसी होगी बेटा, प्लूरल होगी। क्या आपको कोई समस्या? ऑल का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और कब करते हैं? जब वो काउंटेबल नाउन कैसी होगी, प्लूरल। अब इस पे आपको ध्यान नहीं देना। दूसरा मैंने बताया होल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। किसके लिए करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन मेरे भाई वो अनकाउंटेबल नाउन कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर। अब कोई दिक्कत तुम्हें? रत्ती भर कोई समस्या किसी को? नहीं ना? ध्यान से समझना। अब मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे। मैंने क्या लिखे आपके सामने? 2 एग्जाम्पल लिखे मैंने, ठीक है। अब देवताओं तुम इस बात को समझना। अब मुझे बताओ इस जगह और इस जगह में क्या भरूं? ये तुम्हें वर्ल्ड नहीं दिख रहा, ये प्लूरल तो नहीं दिख रहा ना, और संसार को गिन नहीं सकते। संसार एक ही है, इसको आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है बेटा। और अनकाउंटेबल चीजों के साथ ही तो गुरुजी हम किसका यूज करते हैं? होल का। किसका यूज करते हैं? होल का। ये तुम्हारी भट्टा जैसी आंख खोल के देख लो, इनको खोल के दिख नहीं रहा तुम्हें? इन भट्टा जैसी आंखों को जब खोल के देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मार्ट साहब ये तो क्या लिखा है? प्लूरल लिखा है। अब तुम्हें इतना भी पहचान में नहीं आता तो मैं ये बता दूं, ये एस दिख नहीं रहा तुम्हें? एस से क्या हो बनता है? प्लूरल बनता है। जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं मेरे भाई? प्लूरल के साथ गुरुजी यूज करेंगे हम और। अब ये क्या बला है सर? ये जो तुमने बीच में कुछ लिखा है ना, इसको बताओ थोड़ा सा, इसको बता देते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से। मैं यहां आपको आर्टिकल दा का यूज समझा रहा हूं ऑल और होल के माध्यम से। पहली बात सर हमने ये जानी कि जब होल दिया होगा तो होल का यूज हम किसके पहले करते हैं? सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। और ये सिंगुलर नाउन कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। कैसा होगा? अनकाउंटेबल। दूसरा सर ऑल का यूज हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ऑल का यूज करते हैं सर हम प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करते हैं? ऑल का। मैं आपको बेसिकली ये बात बताना चाह रहा हूं कि आर्टिकल दा का यूज हम किससे पहले करते हैं? होल से पहले। किससे पहले करते हैं? होल से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे, और ऑल के बाद, होल से पहले ऑल के बाद लिख लेना, नहीं समझ में आए तो ऑल से, ऑल के बाद और होल से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। देखो ऑल दा प्लूरल नाउन, दा होल सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल होगा, ये कैसा होगा? काउंटेबल होगा। तो दा किसके बाद आ रहा है? ऑल के बाद। तो ऑल के बाद दा लगाते हैं, और होल से कहां लगाते हैं? पहले लगाते हैं। ये देख लो यहां ये होल लिखा है बेटा, और होल से पहले मुझे क्या लगाना पड़ा? दा लगाना पड़ा। यहां देखो बेटा क्या लगा है? दा लगा है। लेकिन ये किसके बाद लगा बेटा? ऑल के बाद। ये नियम आपको ध्यान में रखना है। हर एक नियम आपका डिटरमाइनर से रिलेटेड कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। अगला बेटा इसको थोड़ा सा ढंग से समझना बेटा। चलो मैं इसको भी बाद में समझाता हूं क्योंकि बहुत मजेदार चीज है बेटा। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूं बेटा। मैनी मैं आपको आगे समझा के आया कि मैनी का यूज बेटा हम किसके लिए करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्लूरल के लिए। लेकिन अगर मैनी ए लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा? मैनी ए, तो कुछ लोग मैनी के बेसिस पर यहां क्या लगाने की गलती करेंगे? यहां प्लूरल नाउन लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं मेरे भाई, यहां आपको कैसी नाउन लिखनी पड़ेगी? सिंगुलर नाउन लिखनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना। मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी ए के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर क्या लिखा हो? अ ग्रेट मैनी लिखा हो, क्या लिखा हो? अ ग्रेट मैनी, तो आप वहां पर लिखोगे बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अ ग्रेट मैनी या द ग्रेट मैनी, तो क्या लगाओगे बेटा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और खाली मैनी के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैनी ए लिखा हो तो बेटा मीनिंग तो वही निकलेगा जो मैनी का होता है, लेकिन लिखने का ढंग बदल जाएगा। जैसे देयर आर मैनी बुक्स, मैंने क्या यूज किया? मैनी, और मैनी की वजह से मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन जैसे मैंने मैनी लिखा, ऊपर वाले का भी मतलब है वहां बहुत किताबें हैं, इसका भी मतलब है कई किताबें हैं या अनेक किताबें हैं या बहुत किताबें, और इसका भी मतलब वही है बेटा, अनेक किताबें हैं या बहुत किताबें। लेकिन मैनी ए के साथ बुक हो गया, मैनी के साथ बुक्स हो गया, और अ ग्रेट मैनी के साथ बेटा किसका यूज हो गया?
प्लूरल का क्या हो गया, यूज हो जाएगा। अब आपको कोई परेशानी, मेरी समझ से आपको ढेले भर भी कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं आता हूं बेटा इस सवाल पर। ये देखो मैंने क्या मजेदार चीज बनाई है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक बात, इसको ये मान लो तुम्हारी बुद्धि में मैं आज फिट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन बात को समझना, बस ध्यान से सुनोगे नहीं, एक एक बात तो तकलीफ होगी तुम्हें भी और मुझे भी, ठीक है। चलो इसको जाने दो भाड़ में, इसको भाड़ में जाने दो, मैं तुम्हें समझाता हूं दूसरे तरीके से, ठीक है बेटा। समझना आप मेरी इस बात को ध्यान से, बड़े प्यार से समझना मेरे लाला, समझना मेरी बात को। मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, दो बातें ध्यान से समझना। एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं बेटा लिटिल, एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं लिटिल, क्या दे रहा हूं, लिटिल। और एक वर्ड मेरे लाल दे रहा हूं तुम्हें मैं फ्यू। पहली बात, जो सबसे जरूरी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि लिटिल, जिसके भी कोई भी हो लिटिल वाला, लिटिल अगर होगा तो लिटिल का यूज सिर्फ वही होगा जब ये नाउन कैसी होगी बेटा, अनकाउंटेबल नाउन होगी। कैसी होगी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, लिटिल का यूज। और अब तो घोड़ाओ तुम्हें ये बात समझ में आने लगी होगी कि भाई लिटिल का यूज किसके लिए करें, अनकाउंटेबल के नाउन। और जब अनकाउंटेबल होगा तो मेरे देवताओं वहां नाउन कैसी होगी, सिंगुलर। फ्यू का यूज सर कहां करेंगे, फ्यू का यूज वहां करेंगे जहां नाउन कैसी होगी मेरे भाई, काउंटेबल। कैसी होगी, काउंटेबल नाउन। और जब नाउन काउंटेबल होगी मेरे भाई, कैसी होगी, काउंटेबल, तो वहां नाउन हम किसका यूज करेंगे बेटा, प्लूरल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो नाउन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। अब मेरी बात समझना, इसके दो बेटे हुए, एक दो तीन कर देता हूं। एक तो हुआ बेटा खाली फ्यू, एक हुआ ए फ्यू, और एक हुआ बेटा द फ्यू। अब इसके भी तीन बेटे हुए, इसका कौन, एक हुआ बेटा लिटिल, एक हुआ बेटा ए लिटिल, और एक हुआ द लिटिल। कुछ भी हो बेटा, कुछ भी, लिटिल लगा है तब भी अनकाउंटेबल नाउन, ए लिटिल लगा है तब भी अनकाउंटेबल नाउन, द लिटिल लगा है तब भी अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इनके साथ क्या जुड़ा है, लिटिल जुड़ा है। फ्यू है तब भी काउंटेबल नाउन प्लूरल, ए फ्यू है तब भी काउंटेबल नाउन प्लूरल, और द फ्यू है तब भी क्या, अनकाउंटेबल नाउन। अब इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बता दीजिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर मैं तुम्हें ये बात समझा सकता हूं। यही बात मैंने लिखी, इस साइड सारे लिटिल के लिखे, इस साइड किसके लिखे बेटा, फ्यू के। नोट्स बना लेना, नोट्स की जरूरत पड़े तो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा आप, इंग्लिश विद अनिकेत के नाम से, इंग्लिश विद अनिकेत के नाम से मैं उसकी लिंक लगा दूंगा, आप वहां से पीडीएफ इसकी ले लेना अगर आपको जरूरत पड़े तो। लेकिन मैं कहता हूं कि साथ के साथ लिखो, साथ के साथ इसको याद भी करो, रट्टा मारो इसका, तुम घोट जाओ इसको। तो लिटिल के जितने भी हैं सब किसके लिए यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर के साथ। फ्यू के जितने भी हैं सब किसके साथ यूज होंगे बेटा, किसके साथ यूज होंगे बेटा, काउंटेबल के साथ और प्लूरल के साथ। चाहे फ्यू हो, ए फ्यू हो, द फ्यू हो, लिटिल हो, ए लिटिल हो, द लिटिल हो, ये सब किसके साथ लगेंगे बेटा, अनकाउंटेबल के साथ लगेंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझना। अब बेटा चाहे मैं दोनों की एक साथ बात कर रहा हूं, चाहे तो बेटा वो हो लिटिल वाला, चाहे हो बेटा वो ए फ्यू वाला। अब देखो लिटिल का मीन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से निकाल रहा हूं बेटा। लिटिल का मतलब होता है बेटा थोड़ा, जो देवता जो है जिन्हें थोड़ा समझ में नहीं आता वो कम समझ लेना। और फ्यू का भी मतलब क्या होता है, कम। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा जो होता है ना, थोड़ा, उस थोड़े को आप गिन नहीं सकते, लेकिन कम को आप गिन सकते हो अगर आपकी दिमाग में कुछ आ रहा है तो। नहीं आ रहा समझ में, मैंने एक बहुत बढ़िया तुम्हें एग्जांपल बनाया है, समझना मेरी बात को। अब मैं यही समझा रहा हूं तो मैं वहां कहा जाऊं, यही समझा रहा हूं। मान लीजिए कि तुम मेरे घर आए मेहमान बन के, क्या बन के आए, मेहमान बन के। और भैया हम लोग हैं देसी आदमी, और देसी आदमियों के घर तुमने देखा है जो ग्लास जो होते हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी ग्लास होती है। भाई चाय वाय तुम लोग पीते होंगे, अपने घर पीते होंगे बेटा कप में, हमारे यहाँ तो ग्लास में मिलती है मस्त तुम्हें, मस्त। अब तुम मेरे घर आए बेटा मेहमान बन के,
और जब तुम मेरे घर मेहमान बन के आओगे तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी क्या करूं, खातिरदारी करूं। लेकिन मैं भी बेटा बहुत हरामी टाइप का हूं, मैं भी क्या हूं, बहुत हरामी टाइप का हूं। अब देखो तुम्हारे क्या मजे लेता हूं। तो आप तुम मेरे घर आए और मैंने तुम्हारा सम्मान करने की बात सोची। मैं तुम्हारे लिए दो लोग आए, कोई दो हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैं आपके लिए चाय लेकर के आया, और वो तुमने देखा है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, एक कुछ आता है शहद उनके लिए आता है, एक कुछ होता है जिसको वो बच्चे मुंह में दबा लेते हैं और उसमें से एक एक बूंद जाती है। तो वो ही मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया, और जब घर चाय बन रही थी तो मैंने उसमें वो ऊपर की रबड़ सी दबा करके मैंने उसमें चाय भरी। देखिए, घर छोटे बच्चे होते तो शहद का वो कुछ लाते हैं, मुंह में दबा देते, एक एक बूंद जाती है। तो मैं लाया बेटा और मैंने उसमें चाय भरी, और भर करके मैंने जो ग्लास जो लिया ना बेटा, गिन करके उसमें मैंने तुम्हारे लिए गिन करके कितनी बूंद डाली, 5 बूंद। कितनी बूंद डाली चाय की, मैंने तुम्हें कितनी बूंद दी बेटा, गिन करके 5 बूंद दी। कितनी बूंद दी, गिन करके 5 बूंद। अब मुझे ये बताओ, मैंने ये चाय तुम्हें ला करके दे दी बेटा, और तुम्हें थमा दिया ये गिलास कि लो भाई साहब, आदरणीय आप क्या पी लो, चाय पी लो। पहले तो तुम चाय देखकर ही मन में मुझे गाली देना शुरू कर दोगे, और अगर तुमने वो चाय पीने की कोशिश भी की, वो वाली चाय जिसमें मैंने तुम्हें गिनती की 5 बूंदें दी, भाई साहब अगर तुम ऐसे पियोगे भी ना उसको, पानी गिलास को, तो बेटा जीभ तक आते आते उसकी 3-4 बूंद तो टपक उसमें चिपक ही जाएंगी गिलास की, उससे सरफेस से। लेकिन बेटा एक बूंद आपकी उस जीभ पर आकर के लग जाएगी, और अगर तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, नेक्स्ट लेवल वाले, तो तुम उस गिलास को चाट चाट करके उसकी क्या पी सकते हो, चाय पी सकते हो। लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होगा कि आप उसकी 5 की 5 बूंद पी पाओ। अब आपको क्या लगी बेटा, तलब लगी चाय पीने की, क्या लगी, तलब। और मैंने तुम्हें ला करके 5 बूंद वाली क्या दे दी, चाय दे दी कि लो भाई साहब क्या पी लो, आप चाय पी लो। ठीक है, जब आपने उस चाय को पिया, लेकिन आपके मन में गुस्सा इतना आ रहा कि साले को यहीं के यहीं दबा दूं मैं इसको। लेकिन आपको अब बात ध्यान में रखनी है कि ये 5 बूंद मैंने आपको चाय तो दी, लेकिन ये चाय इतनी कम थी, इतनी कम थी कि अगर ये 5 बूंद भी मैं नहीं देता ना तुम्हें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब कोई चीज बेटा कम इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े, जब कोई चीज कम हो जाए और कम इतनी हो जाए कि उसके होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े, तो उसे बेटा वो हमारे लिए नेगेटिव सेंस क्रिएट करती है। लेकिन दूसरा बेटा मैं जो गिलास तुम्हारे लिए लेकर के आया, उस दूसरे गिलास में बेटा मैंने क्या किया बेटा, मैं 5 बूंद नहीं, इस बार मैं उस गिलास को आधा सा भर करके लाया। गिलास को मैंने अभी भी पूरा नहीं भरा, गिलास को मैंने अभी भी क्या नहीं भरा, पूरा नहीं भरा। लेकिन इस गिलास की, इस चाय की कंपैरिजन में इस गिलास में चाय क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस गिलास से तुम्हारा कोई सेंस क्रिएट नहीं हुआ, इसने और तुम्हें एक नेगेटिव सेंस क्रिएट किया। इससे ना मिलती तो ही बढ़िया थी। लेकिन अब आपको इतनी अगर चाय मिल गई है कि आप 2-3 सिप आसानी से लगा सकते हो, मतलब 2-3 चुस्की आप आसानी से लगा सकते हो, तो फिर आपकी तलब थोड़ी बहुत देर के लिए क्या हो जाएगी, शांत मेरे भाई हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो जब चाय इसमें भी है, चाय इसमें भी थी, इसमें बहुत ज्यादा कम थी कि इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें चाय इतनी है कि कुछ समय के लिए आपकी तलब शांत हो जाएगी, और जब कोई काम हमारा कर देता है तो वो हमारे लिए किसका होता है, पॉजिटिव सेंस का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब ये हमारे लिए नेगेटिव हो गई थी। अब मुझे ये बताओ, चाय को गिनोगे कि नहीं गिनोगे? चाय गिनी नहीं जा सकती, इसीलिए किसका यूज होगा, अ लिटिल का। बेसिकली ये हमारे लिए कैसा है बेटा, आधा अधूरा। कैसा है ये, आधा अधूरा। वो तो पूरी तरह खाली था, ये हमारे लिए कैसा भरा हुआ है, आधा अधूरा भरा हुआ है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? ये आधा अधूरा भरा हुआ है। ठीक है, और इसी से आपके पेपर में सवाल आता है बेटा, इस आधे अधूरे से। अब ये भी लिटिल लगेगा, इसमें भी लिटिल लगेगा। अब बेटा जब कोई चीज काम नहीं चलाती हमारा, तो उसके साथ हम बिना आर्टिकल वाला यूज करते हैं। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा कम होगी तो लिटिल का यूज करेंगे हम, और जब कोई चीज हमारा काम चला देगी तो फिर हम यूज करेंगे आर्टिकल ए वाला, ए लिटिल वाला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैंने देखो वही बातें लिखी है। लिटिल का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज बहुत ज्यादा कम हो। सॉरी बेटा, कम इतनी कि न के बराबर,
मतलब उसके होने न होने से कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारे लिए कैसी होती है, नेगेटिव। तो लिटिल का यूज किसके लिए करते हैं, सॉरी, नेगेटिव के लिए। यही बात किस पर लागू होगी बेटा, फ्यू पर। तो यहां चीज काउंटेबल वाली थी, यहां अनकाउंटेबल थी, सॉरी, और यहां चीज कैसी होगी बेटा, अनकाउंटेबल होगी। कैसी होगी, सॉरी यार, सॉरी बेटा। तो लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ, इसका यूज काउंटेबल के साथ, बात दोनों में एक ही होगी। इसका यूज, ये लिटिल का यूज कम के लिए करते हैं लेकिन काम चल जाए, या हम बोलते हैं आधा अधूरा। तो कम इधर भी होगा, काम चल जाएगा, आधा अधूरा होगा, और जो काम चला दे उसे हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। कैसे समझाएं, ये चाय वाला एग्जांपल समझ में आ गया। क्लासरूम वाला समझ लो। एक क्लास में मान लो 10 बच्चे पढ़ते हैं बेटा, और इस क्लासरूम में सिर्फ एक बच्चा आया। अगर ये एक बच्चा नहीं आता तब भी क्लास नहीं चलती, और ये आ गया तब भी क्लास नहीं चलेगी। अब मान लीजिए उसी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, 10 में से अगर 5 6 बच्चे आ गए, तो भाई क्लास अभी भी आधी है, क्लास में बच्चे अभी भी कम है, क्लास में बच्चे यहां भी कम थे, यहां भी कम है, लेकिन अब इतने बच्चे हैं कि आप क्लास को कंडक्ट कर सकते हो इजीली। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां आप फ्यू का यूज करोगे, यहां आप किसका यूज करोगे, द ए फ्यू का। और द लिटिल का यूज या द फ्यू का यूज स्पेसिफिक सेंस में किया जाता है। स्पेसिफिक सेंस में जब आप करोगे तो इसका अर्थ निकलेगा बेटा वो थोड़ा, इसका मतलब निकलेगा बेटा वो कुछ। जैसे मैंने कहा वो कुछ पैसे कहाँ हैं, वो कुछ पैसे कहाँ हैं, तो वो कुछ लगेगा तो वहां आपको द फ्यू का यूज कर लेना है। जैसे बेटा पेपर में सवाल आता है आपका, और मैं वही सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं, कहाँ गया मेरे भाई, ये रहा आपके लिए। ये वाला सवाल आता है बेटा, नॉलेज इज वेरी डेंजरस। पेपर का सवाल है बेटा, ज्ञान हानिकारक होता है। अब आप बताइए कैसा ज्ञान है। पहली बात तो ज्ञान को गिन नहीं सकते, तो फ्यू वाला कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ लिटिल वाले आएंगे। अब ए लिटिल, द लिटिल, या फिर खाली लिटिल। तो लिटिल का मतलब कम, न के बराबर। अगर मान लीजिए किसी को बिल्कुल भी ज्ञान है ही नहीं, तो वो उसके लिए नुकसान नहीं है ज्ञान। अगर किसी को आधा अधूरा ज्ञान है तो ये समस्या है, किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान है तो फिर वो उसके लिए फायदे की बात है। अब कैसे समझे सर, ऐसे कैसे हो सकता है, समझो मेरी बात को। किसी को बेटा 3 टाइप के लोग हैं, 3 टाइप के, और ये 3 टाइप के लोगों को बेटा कहाँ ले जाया जाता है, एक नदी में तैरने के लिए ले जाया जाता है। जिसको सपोज करो, जिसको बिल्कुल तैरना आता ही नहीं है, 0% है बिल्कुल, वो पानी में जाएगा नहीं, आप उसको मार देना लेकिन वो पानी के अंदर नहीं जाएगा। और जिसको तैरना आता है अच्छे से, वो तुम्हारी बकवास सुनेगा नहीं, वो जाएगा और फटाफट तैर तार के नहा नू करके सीधा कहां आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो एक तो वो हुआ जिसको बिल्कुल भी क्या नहीं था, तैरना नहीं आता था, वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, तो उसके लिए वो मरेगा नहीं बेटा, उसके मरने के चांसेस न के बराबर होंगे। तो उसके लिए उसको ज्ञान ना होना तैरने का फायदे की बात होगी। जिसको बहुत ज्यादा तैरना आता है, अच्छे से तैर लेता है, वो भी नहीं मरेगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है तैरने में, तो वो भी बच जाएगा। मरता कौन सा है, डूबता कौन सा है, जो आधा अधूरा तैर लेता है, जो किसी नरुआ में तैर लेता है, अपनी भाषा में छोटी किसी नदी नाले में तैर लेता है, उसको तुम किसी बड़ी नदी में ले जा करके तैरने को बोल दोगे तो डेफिनेटली वो लौट करके नहीं आएगा, उसका डूबना तय है। इसका मतलब उसका आधा अधूरा जो ज्ञान है वो उसे ले डूबेगा, और आधा अधूरा ज्ञान ही क्या होता है, हानिकारक होता है। इसीलिए बेटा आपको यहाँ क्या लगाना है, ए लिटिल लगाना है। अब मुझे बताइए, आप यहाँ पर ऑप्शन का खेल रहेगा पूरा का पूरा भाई। मान लीजिए देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बच्चे हैं, ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। अब क्लास में बच्चे कम भी हो सकते हैं, तो बहुत कम के लिए किसका यूज होगा, फ्यू का। और क्लास में बच्चे आधे अधूरी क्लास है तो किसका यूज होगा, ए फ्यू का। इन दोनों में से जो आपके ऑप्शन में मिल जाएगा वही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। आई होप आपको मेरी बात पल्ले पड़ी होगी। एक है बेटा लास्ट, जो मैं आपको यहाँ और समझा देता हूँ, सेवरल और मैनी। सेवरल और अ लॉट ऑफ, वैसे तो बेटा ये मैनी के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, मतलब जहां मैनी का यूज होता है वहीं आप इनका भी यूज कर सकते हो। सेवरल का यूज प्लूरल काउंटेबल के साथ, और ए लॉट ऑफ का यूज किसके लिए करते हैं, प्लूरल काउंटेबल के साथ।
मतलब जहां मैनी का यूज होता है वहीं आप इसका यूज कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको यहाँ ये एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझना। मैंने लिखा आई हैव सीन fill in the blanks lot of places, lot of places। चालाकी आपके साथ क्या चली जाती है मेरे भाई? चालाकी चली जाती ए एन द और जीरो आर्टिकल, ये चालाकी बेटा आपके साथ चली जाती है। अब यहां क्या लगाओ, दिक्कत ये है आप सबके लिए, क्योंकि द लॉट ऑफ कुछ होता नहीं है बेटा, द लॉट ऑफ कुछ होता नहीं है, इसीलिए दा तो लगने से रहा। ठीक है, अब अगर आप ए और एन का यूज करते हो तो ये नाउन कैसी है बेटा? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ किसका यूज नहीं होता? ए और एन का यूज नहीं होता। इसीलिए यहां क्या लगाना ठीक था बेटा? ये लगाना ठीक था। लेकिन मैंने आपको लिखा रखा है कि ये पूरा एक फ्रेज होता है, आपको ये रट करके रखना है, ए लॉट ऑफ, इसीलिए आपको यहां किसका यूज करना है? ए का। बहुत सारी सीरीज में, बहुत सारी किताबों में इसका गलत यूज कर करके दिया है मेरे भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां आपको किसका यूज करना है? ए का यूज करना है। आई होप आपको मेरी बात बहुत मजेदार तरीके से समझ में आई होगी, और अगर भाई समझ में आया है तो हम आपके लिए और किन किन टॉपिक्स पर क्लास लेकर के आ सकते हैं, आप सबका अच्छे से प्रिपेयर हो सके। देखो, राइटिंग स्किल दुनिया करेगी, क्वेश्चन आंसर दुनिया करेंगे। अगर बच्चा जिसके 1-2 नंबर का कहीं अंतर होगा बेटा, वो 1-2 नंबर वाला बच्चा यही डिफीट खाएगा। कहाँ डिफीट खाएगा? ग्रामर में। ठीक है, और ऐसे ही तरीके से और शानदार तरीके से आप लोग ग्रामर पढ़ने के लिए हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं, जो बैच हम आप सबके लिए शुरू करने वाले हैं 4 तारीख से सुबह 7 बजे शुरू होगा। ये बैच ऑफलाइन भी रहने वाला है और ऑनलाइन भी रहने वाला है। मैं बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव बैच है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होता, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। कंप्लीट मैं आपको ग्रामर कराऊंगा, वोकैबुलरी का महासागर जिसे कहते हैं, ब्लैक बुक, मैं आपको वो पूरी याद करा करके दूंगा। तीसरी बात, टीसीएस ने जितने भी पीवाईक्यू कराए हैं अभी तक के, मैं वो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराऊंगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब आप पूरी की पूरी क्लास अटेंड करते हो, जितनी क्लासेस अटेंड की जाती हैं, कंडक्ट कराई जाती हैं, और हमने जो कराया है उसमें से अगर नहीं आती चीजें, आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हमारे पढ़ाने के बाद भी, अब आप बिल्कुल ढीठ बन जाओगे तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन हमने जो पढ़ाया है आपको, अगर उसमें से आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर आपसे जितनी भी फीस ली जाएगी वो सारी की सारी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंक का हो, कोई भी टेट एग्जाम, टीचरों के कोई एग्जाम हो, एनडीए हो, स्टेट एग्जाम्स कोई भी हो बेटा, ये सब के लिए आपको ये तैयारी कराई जाएगी, बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। भरोसा करके देखना एक बार, अगर इंग्लिश को तार तार ना कर दिया तो फिर आप मत कहना कि ये वैसी था कुछ। आपको ये लोकेशन है हमारी, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7898246668। आप यूट्यूब पर हमें एपी के सर क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हो, और वहाँ हमारे डेमो भी देख सकते हो कि हमारा पढ़ाने का लेवल क्या रहता है। और बेटा तभी ज्वाइन करना जब आप पढ़ सको अच्छे से, टाइम पास वाला बच्चा मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।